स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस बार सीधी कार्रवाई हुई है उन लोगों पर जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई से जुड़े सिस्टम का हिस्सा थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 से ज्यादा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफर करने पड़े। दरअसल ये पूरा मामला सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी कि सीपीए से जुड़ा हुआ है। ये वो एजेंसी है जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दवाइयों, इंजेक्शन, टेस्ट किट, मेडिकल मशीनों और दूसरे जरूरी सामान की खरीद और सप्लाई का काम करती है। अगर इस एजेंसी का काम प्रभावित होता है तो उसका सीधा असर अस्पतालों और मरीजों पर देखने को मिलता है। सरकार को पिछले समय से सीपीए के कामकाज में अनियमितताओं और लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों के बाद एजेंसी ने पूरे सिस्टम की समीक्षा की। जांच और समीक्षा के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 40 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीपीए की हेड ऑफ ऑफिस डॉक्टर विनोद कुमार रंगा समेत 10 डॉक्टरों का तबादला किया गया है। इसके अलावा 19 पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी बदला गया है, जिनमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और ड्राइवर शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेक्शन ऑफिस, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्तर के 10 कर्मचारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सरकार ने यह भी पाया है कि कुछ कर्मचारी वेतन तो सीपीए से ले रहे थे लेकिन अपनी सेवाएं कहीं और दे रहे थे। ऐसे मामले की पहचान कर उन्हें भी सिस्टम के दायरे में लाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। यानी कि सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हर कर्मचारी वही काम करे जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ सरकार ने सिर्फ कार्रवाई ही नहीं की है बल्कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए नए अधिकारियों की भी तैनाती की है। विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं से 12 चिकित्सा अधिकारियों को सीपीए में भेजा गया है। इनमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर और चीफ मेडिकल ऑफिसर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को दवा खरीद, स्टोर मैनेजमेंट, कंप्यूटर सेल, मोबाइल हेल्थ योजना, जन शिकायत निगरानी, आरटीआई मामलों और अस्पतालों के समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि सरकार का मकसद सिर्फ ट्रांसफर करना नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। उनका कहना है कि मरीजों को समय पर दवा और मेडिकल सुविधाएं मिले और इसके लिए खरीद और सप्लाई सिस्टम का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर किसी सरकारी अस्पताल में समय पर दवाइयां नहीं पहुंचे, टेस्ट किट की कमी हो जाए या जरूरी मशीनें उपलब्ध ना हो तो सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को होती है। और इसीलिए सीपीए जैसे एजेंसियों का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी को गंभीरता से ले रही है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का ये कदम एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। संदेश साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और अगर कहीं भी लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो सख्त कार्रवाई होगी। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़े फेरबदल के बाद सरकारी अस्पतालों की सेवाओं में कितना सुधार देखने को मिलता है और मरीजों को इसका कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के क्या कुछ लगता है आपको कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा।